हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी हब में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं मनी। मनी में एक्सरसाइज 1 11A और 11B एंड हो गया है। आज पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में पहले समझते हैं इस क्या है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस में दो शब्द, एक प्रॉफिट है एक लॉस है। इससे पहले हम समझेंगे प्रॉफिट किस पे होता है, लॉस कैसे होता है। आइए देखते हैं। क्या पहला पॉइंट लिखा है, द प्राइज एट विच एन आर्टिकल, यहाँ पर एन लगा लीजिएगा, आप लोग छूट गया है। एन आर्टिकल इज व्हाट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइज। कॉस्ट प्राइज को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीपी। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम लोग मार्केट में गए, कोई वस्तु खरीद कर लाए, जिस रेट पे खरीद कर लाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइज है। अगर वही वस्तु को हमें मार्केट में बेचना होगा तो उससे क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइज है। सेलिंग प्राइज को एसपी से डिनोट करते हैं। ये क्या कर रहा है, सेकंड पॉइंट, द प्राइज एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइज। अगर कोई वस्तु हमने मान चाहिए बाजार मार्केट में गए, कितने का लाए, 100 रुपये का लाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी। क्या हो जाएगा, हमारा सीपी हो जाएगा। अगर यही वस्तु अगर मैं बाजार में बेचूं, इसका रेट कुछ हमें प्रॉफिट लेना है, क्या करेंगे, कुछ बढ़ा देंगे। मान लीजिए 120 रुपये में सेलिंग कर दिया हमने, ये हमारा क्या आया, इससे हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। मतलब कोई वस्तु मार्केट से जितने में खरीदेंगे उससे कुछ बढ़ाकर बेचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस गिवन द प्रॉफिट और प्रॉफिट। अगर हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो अंतर पाते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जैसे देखो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट को पी से डिनोट करते हैं। सेलिंग प्राइस 120 है, कॉस्ट प्राइस में कितना है, 100। तो हमारा प्रॉफिट कितने का आया, 20 रुपीज का प्रॉफिट आया। इसे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। देखो ये पॉइंट क्या कर रहा है, तो प्रॉफिट में क्या होता है फार्मूला, प्रॉफिट में एसपी हमारा बड़ा होता है, एसपी ग्रेटर देन सीपी। अगर एसपी ग्रेटर देन सीपी है तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो फार्मूला हमारा होता है प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसे शॉर्ट लिखिए, पी बराबर एसपी माइनस सीपी। ये पॉइंट कर रहा है, इसे पॉइंट थर्ड बनाइए, इसे पॉइंट 2। द डिफरेंस प्राइज ऑफ कॉस्ट प्राइज एंड सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ पर क्या आया था, पहले सेलिंग प्राइस था तब कॉस्ट प्राइज आया था, पर देखो यहाँ कॉस्ट पहले आ गया ना, कॉस्ट प्राइज एंड सेलिंग प्राइज। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा लॉस होगा। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस से क्या है, ज्यादा है, तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने कोई वस्तु क्या लिया, सीपी, कितने में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा, और मैंने इसे कितने में बेच दिया, मान लीजिए 80 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 80 रुपये में। तो हमारा क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीपी ग्रेटर देन एसपी, और यहाँ पे हमारा क्या था, एसपी ग्रेटर देन सीपी। अगर एसपी हमारा सीपी से बड़ा है, ग्रेट है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट होगा। अगर मेरा सीपी ग्रेट है एसपी से, तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो होगा लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हमारा कितना है, बोलो 100 है, एसपी कितना है, 80। मतलब हमारा घाटा कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ, 20 रुपये का। 20 रुपये का लॉस हो गया। इसे क्या बोलेंगे, हानि। प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ, लॉस को कहते हैं हानि कहते हैं, नुकसान हो गया इतना हमारा। अगर मैं कोई वस्तु मार्केट में जाऊं, जितने रुपए में खरीदा हूं, ठीक है, जितने रुपए में खरीदा हूं, सीपी 100 में है, मान ली 100 रुपये कोई वस्तु लिया मैंने इसी वस्तु को 100 रुपये में बेच दिया, ठीक, सेलिंग कर दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी बराबर एसपी। दोनों 100 के बराबर है, दोनों 100 है। हमारे क्या हो गया, मतलब ना हमारा लाभ हुआ ना हमारा हान हुआ। इसे बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस। अगर हमारा एसपी बड़ा है सीपी से तो हमारा प्रॉफिट होगा, अगर सीपी बड़ा है एसपी से तो हमारा लॉस होगा।
अगर सीपी और एसपी दोनों बराबर, हमारा ना लाभ होगा ना हान होगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, तो नोट कीजिए। तो चलते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11C। क्वेश्चन नंबर हम 1 से प्रारंभ करते हैं। ये कह रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द फॉलोइंग व्हेन। हमें नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखते हैं। हमें दिया है सीपी, सीपी दिया है 190 और हमें एसपी दिया है 210। अब देखो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा, बताइए। देखो यहाँ पे सीपी कितना है 190, एसपी कितना है 210 है। तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है एसपी ग्रेटर देन सीपी। अगर हमारा एसपी बड़ा है सीपी से तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, पी बराबर एसपी माइनस सीपी। पी इज इक्वल टू एसपी का मान कितना है 210, सीपी का मान 190। तो इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 11 11 2 एंड 11 9 2 आया 20। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ हमारा, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर। अब इसका बी वाला देखिए, बी दिया है सीपी, सीपी इज इक्वल टू 120 रुपीज एंड एसपी दिया है 100 रुपीज 100। अब यहाँ पे देख के बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। देखो हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस 120 और सेलिंग प्राइस कितना है 100। यहाँ पर क्या हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। अगर जिस कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सीपी हमारा सीपी ग्रेटर देन एसपी। अगर हमारा सीपी ज़्यादा है तो हमारा क्या होगा, नुकसान होगा, हान होगा, लॉस। लॉस बराबर, लॉस को एल से लिखेंगे, एल बराबर सीपी माइनस एसपी। एल सीपी हमारा कितना है यहाँ पे 120 120, एसपी कितना है 100। सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 20 रुपये। कितने रुपए का लॉस हुआ, 20 रुपये का नुकसान हुआ है। लॉस हुआ, लॉस का मतलब हान हुआ। वो व्यक्ति कितने खरीदा था 120 रुपये में, बेचा कितने में 100 रुपये। जैसे बेचना कितने में चाहिए था 120 से ज़्यादा, तो उसे प्रॉफिट होता, पर उसने ने क्या किया, कम में बेच दिया, नुकसान हो गया उसका। सवाल नंबर सी दिया है आपको सीपी, सीपी दिया है 2765 और एसपी दिया है हमें 3000 है। अब बताओ यहाँ पे प्रॉफिट होगा लॉस होगा। देखो ये 2000 में है, ये क्या है 3000 में, ये ऑलरेडी ज़्यादा दिख रहा है हमें, हमारा क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो लिखेंगे एसपी ग्रेटर देन सीपी। एसपी जो है सीपी से बड़ा है, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी मेरा कितना है 3000 है, सीपी कितना है 2765 है। तो सब्ट्रैक्ट किया जाए 5 3 2 235 का हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। एक बार ट्राई कर लीजिए, 10 में 5 के 5, 9 में से 6 के सब्ट्रैक्ट 3, 10 को 9 में 7 के 2, ठीक राइट है। अब चलिए डी वाला देखते हैं। हमारा डी क्या कर रहा है, सीपी 5000 एंड एसपी 569 है। तो सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस दिया है 500, 1000 नहीं 100 है, 500 और हमारा एसपी है 569, कितना 569 है। अब यहाँ पे बताओ प्रॉफिट होगा लॉस होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। देखो क्योंकि एसपी हमारा ज़्यादा है किससे, सीपी से, हम लिखेंगे एसपी ग्रेटर देन सीपी। अगर एसपी हमारा सीपी से बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा कितना है
569, CP है 500, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा 69 रुपीज। इतना हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, इतना हमें लाभ हुआ, इतने रुपए का। ठीक, नोट कीजिए आप लोग। पहले में देखिए EFGH 4 सवाल हैं, ये 4 सवाल आप लोगों को लगाइएगा। ठीक, समझ में आया होगा तो सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है, देखना है प्रॉफिट कौन है, लॉस कौन है। अगर हमें SP ज़्यादा है हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर हमारा CP ज़्यादा है तो हमारा लॉस होगा। आइए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 करा, फाइंड द मिसिंग टर्म। फाइंड द मिसिंग टर्म हमें दिया है क्या, पहले CP हमें दिया है ₹1200, प्रॉफिट को P से दिखाएंगे, डिनोट करेंगे। हमें कितना दिया, 800। हमसे पूछ रहा है हम लोग से SP। अब देखो यहाँ पे जब हमारा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का मतलब हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा आनी चाहिए। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही फार्मूला होता है ना। तो देखो प्रॉफिट कितना है, 800, सेलिंग प्राइस वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है, CP कितना है 1200। अब देखो इसमें क्या होता है, ये माइनस में ना, जब इसको इस साइड ले आओगे ये चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, 800 इक्कीस प्लस माइनस में ना प्लस में हो जाएगा, प्लस 1200 इक्वल टू SP। इसे जोड़िए 2000 बराबर SP। अब देखो दोनों बराबर है, इसे मैं ऐसे लिखूंगा SP बराबर 2000 रुपये का साइन बना दीजिए। हमारा कितना है, सेलिंग प्राइस है 2000 आया, कितना आया 2000 है। आइए सवाल नंबर B पे, B देखते हैं। हमें दिया SP 659.50 और प्रॉफिट दिया है हमें, प्रॉफिट को P से डिनोट करते हैं। प्रॉफिट दिया है 89.50। इस बार पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मतलब CP। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क हमारा है। चलिए हमारा देखो प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट के फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमें प्रॉफिट कितना है 89.50, सेलिंग प्राइस कितना है 659.50 माइनस CP। अब देखो इस माइनस CP को इस तरफ ले आइए, 89.50 माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर किस तरफ आएगा तो इक्वल के। CP बराबर 659.50। अब देखो CP को ये रहने दो, इसको इस तरफ ले जाओ। देखो ये प्लस में ना इस तरफ जाएगा, जब इक्वल के इस साइड में, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो CP बराबर 659.50 माइनस 89.50। हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करने देखो ये दशमलव दोनों तरफ 50 ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0.00। ये 9 0 हो जाएगा। ये कितना 5 है, ये 8 है, इससे कैरी ले लिया जाए, ये 15 हो जाएगा। 15 में 8 निकालिए 7, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा कितना बचेगा, 5 पे 5 बचेगा। हमारा आया कितना, CP 570 रुपये। कितना हमारा क्या हुआ, कितना हमारा कॉस्ट प्राइस था, CP था। अब ये सवाल नंबर, ये हमारा आंसर हुआ। सवाल नंबर C, सवाल नंबर C क्या है, CP 6000, प्रॉफिट 589.5। तो SP पूछ रहा है CP इज इक्वल टू कितना है, 6000 है, 6000 है, प्रॉफिट 598.50।
और पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहा है। जब प्रॉफिट, देखो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो हमारा क्या फार्मूला होता है, क्या होगा, एस पी माइनस सी पी। जैसे अभी आपने इसे हल किया था, सेम ऐसे ही आपको लगाना है। ये सवाल आप लोग लगाइएगा। आइए एक देखते हैं लॉस में कोई है, ए बी सी डी। हाँ इसमें देखिए डी वाला, इसका आंसर आप लोग निकालिएगा। डी क्या कह रहा है, एस पी, एस पी क्या है, 5768 है, 5768.50। और हमारा लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पे क्या दिया है, लॉस, लॉस हमारा 675 पे, 675 पे। हमसे पूछ रहा सीपी और कितने में खरीदा था, कितने में खरीदा था जिसको नुकसान हो गया। यहाँ पर क्या आया है, एक शब्द लॉस, मतलब यल, नुकसान हुआ। हमारे साथ फार्मूला क्या होता है, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, यही होता है। नुकसान कब हुआ, मतलब ये ज्यादा था, हमने इसे जितने पे खरीदा था, हमने इसे जितने पे खरीदा था उससे कम दाम में से क्या कहता है, मैंने सेलिंग कर दिया। जब उससे कम दाम सेलिंग कर क्या है, नुकसान होगा, हमारा हानि होगा, लॉस होगा, ठीक। तो सीपी, तो लॉस कितना हुआ है 675, सीपी माइनस एसपी कितना है हमारा 5768.50। इसको देखो माइनस है ना, माइनस को जो इक्वल के इस साइड ले आएंगे, चिन्ह इसका बदल जाता है, ठीक। प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो, प्लस है, इसको इस तरफ ले आओ, 5768.50 इक्वल टू सीपी। तो ऐसे ऐड कीजिए, 5 8 13 कैरी 1, सबसे 13 बराबर सीपी, इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया तो सीपी बराबर कितना आया 6443.5 रुपीज। खरीदा कितना गया था सामान, कितने में 6443.50 में, इतने रुपए में खरीदा और बेचा कितने में 5768। अगर खरीदा ये क्या हमारा ज्यादा हो गया सीपी, सीपी ज्यादा किससे, एचपी से। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमारा क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ, हानि हुआ, इसीलिए यहाँ दिया था लॉस। तो अब आओ सवाल जितने आप लोग लगाइएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर 3 पे चलते हैं, नोट कीजिए। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, रोहन एक प्लाई घड़ी खरीदता है कितने में 1759 में, और वो बेचता है तो उसमें नुकसान उसे हो जाता है, कितने का नुकसान होता है, लॉस होता है 355 थे। तो कह रहा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, वॉच की सेलिंग प्राइस क्या थी। हमें दिया है सीपी, क्या दिया है सीपी, सीपी दिया है हमें 1759। ये घड़ी कुछ बेचता है तो कितने होता है, लॉस होता है उसका, लॉस कितने का होता है 345। तो कह रहा है कितने में ये घड़ी सेल किया गया, कितने में बेचा गया। अब देखो यहाँ पे शब्द क्या आया है, लॉस, लॉस आया है। हमारा लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। जब लॉस होगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। अब देखो सीपी कितना है हमारा, लॉस कितना है 345 ना, 345, सीपी कितना है 1759 माइनस एसपी। अब देखो मैंने क्या बोला, ये माइनस में है, इक्वल के इस साइड, इक्वल के इस साइड, इक्वल के इस साइड, इसे इस साइड ले क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। 345 माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस इक्वल की साइड आएगा तो एसपी इक्वल टू 1759। अब देखो एसपी को इस तरह दो, इसको इस तरफ ले जाओ, एसपी बराबर 1759 माइनस 345, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
एस पी इज इक्वल टू, चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 4, 5 में 4 1, 7 में 3 4, क्या 1 1 4 1 4, तो इस 1414 इतना, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। क्या हुआ, आंसर हुआ। मतलब घड़ी उन्होंने कितने में खरीदा था, 1759 में खरीदा और सेलिंग कितने किया, 1414 रुपये में सेलिंग कर दिया। उसे क्या होगा, नुकसान हुआ कितने का, 345 का नुकसान हुआ। आइए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। इसमें कह रहा है अनन्या बात है चेयर फॉर 1100 एंड सोल्ड इट फॉर दी 1850, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। कर अनन्या कोई क्या चेयर खरीदा, ठीक, उसने कितने खरीदा, 1100 रुपये में और बेचा कितने में, 1850 रुपये में। जब उसने देखो खरीदा कितने में, सीपी, इसका चेयर कितने में, 1100 में, 1100 है और बेचा कितने में, अब देखो बेचा कितने में, 1850 रुपये में सेल कर दिया। कितने का सेल कर दिया। अब देखो हमारा एसपी क्या है, यहाँ पे एसपी हमारा सीपी से ज्यादा है। आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये बताना है आपको, प्रॉफिट या लॉस। चलिए देखो एसपी हमारा ज्यादा, प्रॉफिट होगा पी बराबर एसपी माइनस सीपी। पी को ऐसे रहने दीजिए, एसपी का मान कितना है, 1850 माइनस 1100, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 057, कितने का प्रॉफिट हुआ, 750 रुपये का प्रॉफिट हुआ। एंड बस आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से एक विनम्र अनुरोध है, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दिए। जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।